10 बड़ी खबरों के साथ कर रहे हैं और पहली ब्रेकिंग आपको बता दें, आज जारी होगा नीट यूजी का रिजल्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आज दोपहर 12 बजे तक परिणाम को केंद्रवार और सिटी वाइज जारी करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को छात्रों की पहचान छिपाते हुए आधिकारिक वेबसाइट पर अलग से नीट यूजी के नतीजे प्रकाशित करने का निर्देश दिया था। पेपर लीक के आरोपों के बाद नीट विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद एनटीए द्वारा ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की दूसरी ब्रेकिंग। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी आज बड़ा ऐलान करने वाली है। सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल गारंटीज की घोषणा आज करेंगी। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हरियाणा के पंचकुला में एक टाउन हॉल बैठक में केजरीवाल की 10 गारंटीज की घोषणा करेंगी। उनके साथ आप सांसद संजय सिंह और पंजाब के सीएम भगवंत मान मौजूद रहेंगे। चुनावी राज्य हरियाणा के लिए गारंटीज की घोषणा के साथ ही आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रही है। आगे बढ़ रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग के साथ। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के कम होते वजन को लेकर एलजी के प्रधान सचिव ने चिट्ठी लिखी। प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य का जिक्र किया गया है। लिखा गया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल जानबूझकर कम कैलोरीज ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं। 6 जून से 13 जुलाई तक प्रॉपर डाइट नहीं ली। कम कैलोरीज की वजह से वजन कम हो रहा है। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली चौथी ब्रेकिंग। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा दावा, असम 2041 तक मुस्लिम बाहुल्य राज्य बन जाएगा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, हर 10 साल में 30% की दर से बढ़ रहे हैं मुस्लिम। हिंदू समुदायों की आबादी सिर्फ 16% बढ़ रही। 2011 में असम में 1.4 करोड़ मुस्लिम थे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, ये एक वास्तविकता है और इसे कोई नहीं रोक सकता। साल 2041 तक असम मुस्लिम बाहुल्य राज्य बन जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं पांचवी ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी बीजेपी में संगठन और सरकार में शुरू हुए विवाद के बीच संगठन और सरकार में समन्वय की कोशिशें तेज हो गई है। भोपाल में आज बीजेपी आरएसएस की बड़ी समन्वय बैठक होने जा रही है। संघ, संगठन और सरकार के तमाम प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल समन्वय बैठक लेंगे। संघ के मध्य क्षेत्र प्रचारक स्वप्निल कुलकर्णी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहेंगे। इनके अलावा जबलपुर से लौटकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली ब्रेकिंग की तरफ। पीएम मोदी के रूस दौरे के 10 दिन बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्री कुलेबा से फोन पर बात की। एस जयशंकर और दमित्री कुलेबा के बीच पीएम मोदी के मॉस्को दौरे को लेकर बातचीत हुई। आपको बता दें कि पुतिन को गले लगाने पर जेलेंस्की ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 9 जुलाई को पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा को बड़ी निराशा और शांति प्रयासों के लिए विनाशकारी झटका करार दिया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक पोस्ट में बताया कि यूक्रेनी विदेश मंत्री के साथ बातचीत द्विपक्षीय संबंधों को और विकसित करने पर केंद्रित थी। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली ब्रेकिंग। यूपी में पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की समय से पहले रिहाई हो गई। राज्यपाल की मंजूरी के बाद रिहा करने के आदेश जारी किए गए। जेल में अच्छा आचरण होने की वजह से उदयभान करवरिया की रिहाई पहले की गई। राज्यपाल की मंजूरी के बाद कारागार प्रशासन ने यह आदेश जारी किया। उदयभान करवरिया को साल 2019 से प्रयागराज कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा मिली थी। जवाहर यादव की हत्या मामले में उदयभान दोषी करार दिए गए थे। नैनी जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे करवरिया अब अपनी रिहाई के उनके आदेश सामने आ गए हैं। 8वीं ब्रेकिंग महाराष्ट्र से, जहां कई जिलों में जोरदार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर जलभराव है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार नागपुर सहित विदर्भ के अन्य कई जिलों में तेज बारिश मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही है। गढ़चिरौली, यवतमाल, वर्धा, चंद्रपुर, अमरावती, भंडारा और गोंदिया समेत कई ऐसे शहर हैं जहां मूसलाधार बारिश को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। मुंबई में भी लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जल भराव जगह जगह देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ रहे हैं अगली ब्रेकिंग गुजरात से, जहां कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जूनागढ़ से लेकर पोरबंदर तक बाढ़ ने मुश्किलें बढ़ा दी है। गुजरात के कई गांव सैलाब के बंधक बन चुके हैं। गुजरात में 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। द्वारका में अचानक आई बाढ़ में कार बहने लगी। हालांकि स्थानीय लोगों ने कार सवार को खींचकर बचा लिया। वहीं वडोदरा की बात करें तो यहां एक स्कूल में दीवार गिरने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दीवार गिरने से हड़कंप मचा। 2 बच्चों को हालांकि चोटें भी आई। लंच ब्रेक में दीवार गिरने से चीख पुकार मच गई।